Hello dear students, hope you all are good and doing well. As you know that your winter vacation is going on, so now let's study some things through this video. As I am your subject teacher of Hindi, and as we know that we have study completed up to chapter 13. So today in this video we will start a new chapter, that is chapter number 14 मैं कूड़ेदान। तो बच्चों, आज हम आपके चैप्टर 14 में कूड़ेदान नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। हम आइए देखते हैं पाठ में कूड़ेदान जो होता है, डस्टबिन जो होता है, वह स्वयं अपनी बातें बता रहा है कि वह किस प्रकार से कचरे को अपने अंदर समेटता है। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कूड़ेदान, जिसे आप लोगों ने सड़कों, गलियों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर रखा होता है। मैं अपने अंदर गंदगी बटोरकर दुनिया को साफ सुथरा रखता हूँ। मेरा उपयोग करके सब स्वच्छता बनाए रखते हैं, जिससे कि यह दुनिया सुंदर बनी रहे। मुझे नहीं पता कि मेरा जन्म कहाँ हुआ और कब से मैं यहाँ पर हूँ, जहाँ आप मुझे आज देख रहे हैं। मुझे घर के अंदर हो या बाहर, दोनों जगह इस्तेमाल किया जाता है। मैं हर तरह की गंदगी अपने अंदर ले लेता हूँ। कूड़ा हो या पॉलीथीन, सबको मैं अपने अंदर समा लेता हूँ, जिससे मेरे आसपास की जगह साफ रहे। मेरी सुविधा बिल्कुल मुफ्त होती है, अतः मुझे इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग मेरा इस्तेमाल नहीं करते हैं और कूड़ा, कचरा और पॉलीथीन या प्लास्टिक से जुड़ी कोई अन्य वस्तु अपने आसपास ही फेंक देते हैं। इससे वह जगह जहां वह फेंक देते हैं वह तो गंदी होती ही है, और साथ में पर्यावरण पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। मैं प्लास्टिक, लोहे, लकड़ी का हो सकता हूँ। मैं मुख्यतः 2 रंगों में पाया जाता हूँ, जिसमें पहला हरा और दूसरा नीला रंग है। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ रंग का ही नहीं है, बल्कि इनके इस्तेमाल के कारण इन्हें अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। हरे रंग के कूड़ेदान का इस्तेमाल फल, सब्जियाँ, सब्जियों के छिलके आदि कचरे के लिए किया जाता है, जिससे खाद्य बनाया जाता है, जबकि नीले रंग का इस्तेमाल प्लास्टिक, पॉलीथीन अथवा वह वस्तुओं जो कचरे की श्रेणी में आता है, उन वस्तु के लिए किया जाता है। मैं मनुष्यों से निवेदन करता हूँ, मेरा इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर ज़रूर करें और कूड़ा, कचरा, पॉलीथीन या प्लास्टिक संबंधित वस्तुओं को मुझ में ही फेंकें। उन्हें यूँ सड़क या अन्य स्थान पर फेंकने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और उस जगह पर भी गंदगी फैलती है। मेरे इस्तेमाल से आप लोग शुद्ध हवा में सांस ले पाते हैं, अनेक बीमारियों से दूर रह पाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि गंदगी फैलने के कारण कितनी बीमारियां पैदा हो रही हैं। गंदगी से कीड़े मकोड़े, मच्छर, कई घातक कीट उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण आप लोग बीमार पड़ जाते हैं। यदि आप लोग बीमारियों से बचना चाहते हो, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, तो मेरा इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। मुझे आशा है कि आप बीमारियों को दूर भगाने के लिए मेरा इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और कूड़े को मुझ में ही डालेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर के माध्यम से आप शिक्षण उद्देश्य देख सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या, इस पाठ का उद्देश्य कि कूड़ेदानों का हर हाल में आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहें, लेकिन कूड़ेदान का प्रयोग करें। अलग अलग तरह के कूड़ेदानों में कूड़ा डालने की आदत डालिए। बीमारियों से बचाव के लिए स्वच्छता को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। अलग अलग कूड़ादान, इसका मतलब एक कूड़ेदान खुद बता रहा है कि उसका वो दो रंगों में पाया जाता है, पहला हरा और दूसरा नीला। हरे रंग के कूड़ेदान में आप फल, सब्जियां, सब्जियों के छिलके आदि को फेंकने के लिए हरे रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं, जिससे कि खाद्य बनाया जाता है। जबकि जो नीले रंग का कूड़ेदान होता है, उसमें प्लास्टिक, पॉलीथीन अथवा ऐसी वस्तुएं जो कचरे की श्रेणी में आती हैं, उनको उसमें डाला जाता है। कूड़ेदान कहता है कि
जितने भी कूड़ा कचरा होते हैं, पॉलीथीन या प्लास्टिक संबंधित जो भी वस्तुएं होती हैं, आप मेरा ही इस्तेमाल करें। आप जो भी हमारी कुछ गलत आदतें होती हैं कि हम कचरे को ऐसे सड़क पर या किसी भी जहाँ पर हम रहते हैं वहीं पर कूड़ेदान का उपयोग ना करके, यूज ना करके हम कहीं भी कचरे को फेंक देते हैं, जिससे कि गंदगी फैलती है। और जो गंदगी फैलती है उससे जो हमारे जो वातावरण है, जो चारों तरफ का वातावरण है, वो प्रदूषित होता है। और जब वातावरण प्रदूषित होगा, जिससे जैसे कि हम कचरा फेंकते हैं वहाँ पे कीड़े मकोड़े आते हैं, मच्छर आते हैं, कई घातक जानलेवा कीट पतंगे उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण हम लोग बीमार पड़ते हैं। और इसके लिए अगर हमें शुद्ध हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और बीमारियों से बचना है, तो हमें कूड़ेदान का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। कूड़ेदान को कहता है कि मुझे आशा है, यानी कि मुझे आप सबसे उम्मीद है कि अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो मेरा इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से हमें स्वच्छ रहने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं ब्रैकेट में कि दिया है कि यह भी जाने, यहाँ देखिए दिया है कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका एक जीके का क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में माना जाता है। तो बच्चों, आप सब इस चैप्टर को रीड करेंगे और शब्द अर्थ, जो कठिन शब्दों के अर्थ हैं, उसको लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।